ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਲਗਨਬੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਟ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ तहत वोटां पाउणगे। तुहानूं ये भी दस दईए कि यह सीट तां खाली हुई सी जदों कि इत्थों आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पंजाब दे विच चोणां लड़न लई पहुंचे सन अते उस तो बाद हुण इत्थे चोणां हो रहीआं ने। कि कुछ कहना है लोकां दा, किहड़े मुद्दे उन्हां ने सर्वेखण दे विच साडे सामने लिआउंदे, ये तुहानूं विखाउंदे हां। उपचुनाव होने जा रहे हैं रजौरी गार्डन में, किस पार्टी को वोट डालेंगे? सर हम ऐसे हमारा जैसे हम रहने वाले मधुबनी क्षेत्र का है, हमारा बसंत कुशवाहा भी बीजेपी के अध्यक्ष है। हम यहाँ भी है दिल्ली रजौरी गार्डन के क्षेत्र में, यहाँ भी हम सोच रहे से बीजेपी के ही वोट दें। खूबी तो इतना नहीं बता सकते इस पार्टी में जो आया अभी 2017 में, तो देख रहे हैं तो बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। जैसे एमपी में बीजेपी उत्तराखंड में किया है, महाराष्ट्र में किया है, इस समय किया है। अभी बिहार में उसकी सरकार है नहीं, एक दो जगह है, उतना उसके चलना बस इसी सर रजौरी गार्डन में उपचुनाव होने जा रहे हैं बाई पोल, उसमें आप किस पार्टी को इस बार वोट देंगे? इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं कि हाँ किसी का हम लोग यहाँ के रहने वाले बिहार के, ये कैसे कहते हैं जी इस पार्टी को दूंगा इस पार्टी को नहीं दूंगा। नहीं, जब देंगे उस टाइम पता लगेगा किसको देंगे, अभी कुछ नहीं बता सकता। हमारे लिए सब पार्टी ठीक है, कोई पार्टी खराब नहीं। किसी को हम ये नहीं कहेंगे फलना पार्टी खराब चिल्ला पार्टी खराब, नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। अब कौन सा पार्टी आप देख रहे हो? अच्छी तो हमें कमल छाप भाजपा के लग रहे, कमल छाप बीजेपी वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम लोग के लिए अच्छे कर रहे हैं। सर ये बात तो नहीं बता पाऊँगा वोट किसको देना है, पर मैं वोट तो गिराता हूँ, किसी न किसी को तो वोट दूंगा ही, क्योंकि हमारे लिए सब पार्टी बढ़िया है। मेरा तो बचपन से ही है बीजेपी, हाँ जी, क्योंकि मेरा जो मामा श्री है वो शुरू से ही बीजेपी है बिहार में, हाँ जी, विजय मंडल एमएलए आज भी है वो, हाँ जी, तो इसीलिए हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं हमेशा ही। मैं तो कांग्रेस को दूंगा जी, क्योंकि कांग्रेस में मुझे फैसिलिटी समझ में आई थी जी, हाँ जी। अब जब से कांग्रेस नहीं आई तो बड़े दुख झेल रहा हूँ मैं तो। अब ये दुख है सर, काम ना धंधा है ना कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी बड़े परेशान हो रहा हूँ मैं तो। थैंक यू भाई। मैं तो बीजेपी को दूंगा। हाँ जी भाई हमेशा साथ ही दिया है उन्होंने भाई, बहुत सारी खूबियाँ हैं, एजुकेशन वगैरह की बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह दी हैं। हम तो कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेस को देते थे पहले, वो शुरू से ही कांग्रेस को देते हैं। हम तो गाँव में भी तो यहाँ भी। आप भाई? हम तो देते नहीं हैं। आप वोट ही नहीं देते? नहीं, हमारी आईडी नहीं है। भैया वोट दे करने को क्या है जो कोई फायदे नहीं है, बताओ। सब कुछ बहने बर्बाद हो गया तो है, तो करें तो क्या करें। समझते ये जहाँ रहते हैं वहीं सारी सब दिक्कत है। 1 महीने का रोड खुद ही बनने का नाम नहीं उसका है, बताओ क्या करें उसका। भैया वैसे परिषद तो ये बीजेपी हो रही है इस टाइम, आए तो कुछ सुधार हो जाए। बाकी किस्मत के ऊपर जो आए किसका क्या लाभ हो क्या पता, वो तो बीजेपी आनी चाहिए। वैसे जिधर सबकी लहर होगा उधर ही होगा। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं साहब, एक दिन में बन जाएगा वोट, एक दिन में वोट बनेगा। पार्टी कोई सही नहीं है जी, उसको वोट लेने होते तो सब कुछ कह देती जी हम ये करेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने कह दिया डबल पेंशन होगी, अब मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ सिसोदिया का, वो बंदा कहता जी सचिवालय करो, सचिवालय वाला कह रहा है जी कि वो तूड़ा मंडी जाओ, तूड़ा मंडी कह रहे हैं दिल्ली गेट जाओ जी, वो कह रहे हैं जी कि उधर जाओ, जो आ रही है वो लेते जाओ जी। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, खाली इन्होंने पेंशन कर दी है कि डबल हो गई है, किसी की पूरी आ रही है, किसी की आधी आ रही है, किसी की वो भी नहीं आ रही है। तो कैसे कहते हैं जी कि कौन ठीक है कौन बेकार है जी। अब कोई मेरी बात सुनो ना जी, बीजेपी एमसीडी में है जी, मैं रहता हूँ मोहन गार्डन, कूड़ा फेंकने की जगह नहीं, कहते सारी दिल्ली स्वच्छ है जी। महानगर में रहते हैं, कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। मैंने श्याम शर्मा जी को कह दिया, ठीक है ना जी, वो अपने ये दक्षिणी नगर निगम के वो क्या नाम है उनका, पुनीत गोयल जी, ठीक है ना, कोई कार्रवाई नहीं करता जी। नगर निगम ऊपर तो प्रवेश वर्मा जी बीजेपी के हैं, नीचे बाल्यान जी हैं, उससे नीचे बीजेपी वो कांग्रेस की है, किसके पास जाएँ बता दो। तो कैसे कहते हैं जी कौन सही है कौन गलत है, किसको वोट देते हैं। जिसको दे दो वही काम करने लग जाता है जी, पहले वोट ले लेगा उसके बाद कोई काम नहीं करता जी। फिर आपका विचार क्या बना है वोट नहीं डालने का? तो यही होना चाहिए ना कि वोट ही ना डाले आदमी, नोटा का बटन दबाना चाहिए। हाँ वही होना चाहिए जी। जब कोई काम नहीं करेगा तो किस लिए वोट दें, उससे अच्छा तो ना ही दो ना जी। इनको कुर्सी मिल जाएगी तो फिर अपना पेट भरेंगे, काम क्या करेंगे। हमारे लिए जोन सा भी आए वही ठीक है। देखो हमारे से उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें तो टाइम से तनख्वाह मिलनी चाहिए, बाद बाकी हमने तो ओके रिपोर्ट है। अपने बीजेपी का ही है इस बार। हाँ जैसा कहिए आप।
खास बात नहीं, उनकी हवा है। ये रहेगी बीजेपी होगा ना बीजेपी। क्या खास बात है? भैया आजकल मोदी मोदी हो रहा है जी, मोदी अच्छे काम कर रहा है जी, तो मोदी जी की लहर है तो मोदी ही जीतेंगे। हम बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी हमारे लिए बहुत अच्छा करता है काम, हर तरह से बीजेपी हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे हिसाब से तो बीजेपी बेटर है, जिस हिसाब से लहर चल रही है उस हिसाब से तो बीजेपी बेटर है। नहीं बीजेपी वैसे ठीक है सबसे, तो नहीं वैसे बढ़िया है, आज जैसे काम कर रहे हैं ऐसे बीजेपी वाले जैसे हिसाब से। ये नोटबंदी जो भी चली थी जो, हाँ जी हाँ जी जी बीजेपी का चल रहा है इस टाइम मुद्दा, हवा फैली हुई है, हवा के कारण ही चलती है। और बीजेपी ने काम भी कराए हैं सारे जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। एग्जाम्पल जैसे करेंसी चेंज हुई, ये होना जरूरी है, साल में 3 बारी जैसे करेंसी चेंज होगी डेवलपमेंट बढ़ेगी। इस बार तो देखो जी, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। उसका कारण है जी, अब मोदी से तो लोग हार चुके हैं। जैसे जो एक आम बंदा है, एक जो मीडियम क्लास है, वो हार गया है, तो उसका कोई धंधा नहीं है, धंधा सब खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, अब हर बंदा यही सोचता है कि कोई सरकार बदले, नई सरकार आए जिससे कुछ आगे लोगों को रोटी खाने को मिले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਈਪੋਲ ਤੋਂ? बैटर तो सारे डाकू है ना, चोर नहीं डाकू ने। बाकी हाँ, बाकी जो जनता जिधर बह जाए वही होता है। मैं तो इतने वोट ही नहीं है मेरा। महाराज मेरे साथ तो कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए थी, कोई पार्टी नहीं, सारे चोर है और कुछ नहीं है। सब अपनी जेबा भरते पब्लिक की, किसी को कोई चिंता नहीं है, चाहे वो जरनैल सिंह हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब नू सिर्फ अपनी जेबा भरन दे अलावा कोई काम नहीं है। फ्रैंकली थानू दसा, पहले रूल बनाओ ना, ਜਿਹੜੇ नेता खड़े होंगे पहले उन्होंने पिछों का तो लैके आओ किन्ने क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल्स को इनवाइट करो ना। क्रिमिनल्स लियाते क्यों? जे क्रिमिनल्स तुसी खुद ला रहे हो पार्लीमेंट से, तो किधरों तुसी देश किधरों साफ कर लोगे यार? क्रिमिनल्स हटाओ पहले उन्होंने पिछों बायोग्राफी कड्डो ना कि किन्ने मर्डर किए, किन्ने डकैती केस कर रहे, किन्ने रेप केस चल रहे हैं, वो सब तो हटाओ पहले। वो तो कोई देखता नहीं है, बस है बंदा आ गया, यदि फोटो इधर जान पहचान हैगी, ये कोई पैसा है, रुतबा है, इनू इलैक्शन जिता दो। भावें ए नहीं पता वो पिछे 20 केस चलते हुए, घरे वो सुख ना हो, घर वाले भी रोंदे हो, तो यहो बंदे इलैक्शन खड़े होने का फायदा क्यों टिकट देती गवर्नमेंट? सर अगर आप मेजोरिटी उठाओगे ना, आप अगर सही में सबके झांकने जाओगे, बिलीव मी यू विल गेट इट, एटलीस्ट 90% would be blacklisted, but everybody is getting ticket because on the influence of their money and power. That's the only single thing. यार सब तो पहले तो ये गल है कि एक चीज़ करो, फर्स्ट ऑफ ऑल द whosoever is coming for elections, he should be minimum graduate, there should be no criminal background, ठीक है? उसके कोई भी बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम विल डिसाइड वेदर टू वोट दिस कैंडिडेट और नॉट। दैट्स सिंपल यार, मैं फिर फ्रैंकली किसी की तरफ नहीं जाऊँगा। ਭਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? अपने आप ही बंदा मना कर देगा। अब ऐसे थोड़ी बताना अच्छा लगेगा। अगर हम ऐसे बताएं कि हम आपको डालेंगे, आप कांग्रेस से हैं, इनको डालूंगा, बीजेपी से हैं, इनको डालूंगा, दलीय हैं, वो हो तो मैं मान लो यहाँ पर रहता हूँ रजौरी में, किसी पार्टी को बुरा लग जाएगा कि ये पान वाला जो बोल रहा है कि हम तो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, आम आदमी को देंगे, तो ऐसे ऐसे कौन बताएगा? बेटर तो झुकाव तो भाई बीजेपी का ही है। खास बात यह है कि मतलब जैसे हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी काफ़ी सहूलियत दिया है उन लोगों ने, जैसे कि कर्ज माफ़ हुए, गैस सिलेंडर भी आए, ठीक है, हमने 1000-1500 दे करके गैस चूल्हा लिया, कनेक्शन लिया घर में। तो इस तरह से आज इससे पहले भी बहुत पार्टियाँ आई हैं, उन्होंने ऐसे तो नहीं किया और बीजेपी ने किया। बीजेपी बस सहूलियत काफ़ी मिली हैं सानू, बाकी जो अगे होर करना अच्छा ही करना। बीजेपी सब लोग कह रहे थे बीजेपी सही है, इतना आदमी उसके ऊपर वो है। पार्टी तो डिपेंड करता है, देखो हम क्यों आंदा है, काम तो कोई कर ही देने बराबर, अच्छी गल तो है नहीं, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा चांस है। भाई देखो कितना कंट्रोल किया है, काम किया उन्होंने, कंट्रोल काफ़ी किया है, हद तक कंट्रोल किया है, कहना मतलब है यानी कि बंदा हक उन्होंने बनता है, बाकी पब्लिक ऊपर डिपेंड करता है किदा माहौल के हिसाब ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗਾ,
ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਡ ਈਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਨਾਲ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काम करन दो। एक गल हैगी है, चाहे साढ़े वास्ते सारी पार्टी समान ने। मोदी जी है, मोदी जी कुछ काम करन लगते हैं तो हाँ जी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले उन्होंने पिछे पै देने, हाँ जी ए क्यों कर रहे हो कर किसी को भी कोई भी अच्छा अगर काम करना चाह रहा है तो उन्होंने करन दो। चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे मोदी जी ने, चाहे बीजेपी, चाहे कुछ भी है, जो भी है अगर वो कोई बंदा एक कदम चुक रहा है कि हाँ जी असं काम करना तो उन्होंने करना देना चाहिए। थोड़ा जिहा उन्होंने हर पार्टी ने सपोर्ट करना चाहिए। अगर हर पार्टियां सारी पार्टियां वो अगेंस्ट ही करनगियां तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। चाहे केड़ी भी पार्टी है, कोई भी वो अगर अगेंस्ट चलोगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ जी असं तुहाडे नाल है, तुहानूं सपोर्ट कर रहे हैं। यह गल तुसीं यह काम करो। छोटा जिहड़ा काम है, एक बंदा एक मुद्दा चुकता है कि हाँ जी यह मुद्दा है, इहनूं स्टार्ट करो। जो उन्होंने स्टार्ट करेंगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੇ ਯੰਗ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਸਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, किस तरह काम करना है उन्होंने हर चीज़ का ज्ञान है भी। फिर एक जरा लेडीज़ हैगी है MLA जी हैगी है वो दस रहे वा वो अपने घर के होमवर्क अपना काम करेगी या साढ़े बाहर सानू देखेगी? वो पहले अपने परिवार को समेटेगी, दूजे को समेटेगी? किसी भी सत्ता में नहीं है हम लोग। ये तो वक्त पे बताएंगे, अभी क्या बताएंगे, मुझे नहीं इस बात का आइडिया। रजौरी गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਾਰਕਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कांग्रेस ਨੂੰ। बीजेपी को डालूंगा भैया, अच्छा काम चल रहा है अभी। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई है उसके लिए भी बढ़िया कर रखा है इन्होंने, मतलब मेरे को तो बेनिफिट ही लगा क्योंकि इंडिया की GDP भी बढ़ गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा हुआ है, 30% बढ़ा है। पढ़ रहा था मैं। बीजेपी यार पहले भी MCD में हुई थी, अभी भी हुई। अब तो ये है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की थी और स्टेट गवर्नमेंट किसी और की थी। अपने उधर है एक मनजिंदर सिंह करके सरसा जी, उन्हीं के चांसेस ज़्यादा हैं तो उन्हीं को ही वोट डालेंगे। और क्या खास बात ये अपना यार लोकल बंदा है और अपना मतलब पर्सनली इंटरनली सब कुछ फील भी करता है। बाकी लोगों पे जाओ तो क्यू लगा के खड़े रहो, लाइन पे खड़े रहो, नंबर आएगा तो लोग सुनेंगे। वहाँ पे ये पर्सनल टच है थोड़ा सा, लोगों की सुन भी जल्दी से लेता है, इसीलिए बस। और क्या, जुड़ा हुआ बंदा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा, ईगो नहीं है। मनजीत सिरसा की पार्टी आनी चाहिए हैगी जी। हाँ जी, काफ़ी चंगा काम किया उन्होंने ने प्रबंधक कमेटी वास्ते भी, गुरुद्वारे वास्ते भी, तो उम्मीद है कि नाल अगे आने वाली कौंसलर वास्ते चंगा काम करेंगे जी। एरिया वास्ते साड़ी काफ़ी चंगे बंदे ने, सिक्खे स्वरूप ने पूरे, काफ़ी अलर्ट ने सिक्खी नूं लैके, कोई गलत काम होने नहीं देंगे। बीजेपी और जैसे काम मोदी साहब कर रहे हैं वैसे तो लग रहा है बीजेपी को आना चाहिए। सारे काम आज तक जो हो रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं। इंडिया की इतनी रेटिंग बढ़ी वर्ल्ड मार्केट में, दुनिया में इतना अच्छा चल रहा है। यहाँ हाई लेवल पे कोई करप्शन नहीं हो रहा। 3 साल से 4 साल से कोई स्कैम नहीं सुना जब से मोदी जी आए हैं। डिमोनेटाइजेशन में लोगों को तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, सिस्टम को चेंज करने में तो होता ही है ऐसा। थैंक यू। बिल्कुल जी, बीजेपी को, उन्हीं के जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वही हमारी है। मुझे लगता है बीजेपी को ही डालना चाहिए वोट, क्योंकि अभी जब आम आदमी पार्टी आई तब से तो कुछ हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट का नाम तो हमने देखा नहीं दिल्ली में। जिन चीज़ों के लिए कह रहे थे हम करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे चीज़ों में, करप्शन, ये तो अभी काफ़ी सारे के अंदर भी गए हैं। ये जो MLAs उनका भी काफ़ी सारा इशू है। तो हमने कोई सड़क पे, रोड पे कोई डेवलपमेंट का चीज़ तो हमने देखा नहीं जो आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्टेड था। तो इस बार लगता है कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। बीजेपी को देना चाहिए जी।
बीजेपी ही यहाँ पे चाहिए, अब उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बीजेपी की। जो कहते हैं वो करते हैं। आम आदमी ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ नहीं किया। हमारी रोड्स का ही बुरा हाल है, सब कुछ बुरा हाल है। प्रॉपर कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए हैं वो लोग, बस इतना ही। ਇਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਰੋਂਗ, ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰੋਂਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਬਾਈਪੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? बीजेपी, ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ कह रहे कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने बेकार है, केजरीवाल बहुत अच्छा है। बीजेपी को डालेंगे, काम वो कर रहे हैं, हमारे इलाके का सारा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल हाँ, कभी जाओ तो वो सुनते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो सुनते हैं, बाकी की जगह कोई सुनवाई नहीं होती है। पार्टी किसी को भी दे देना चाहिए, बाकी इस टाइम कांग्रेस का हिसाब था बन रहा है मेरे हिसाब से। बीजेपी का शासन हो चुका है, अब कांग्रेस की बारी है, देखेंगे। इसको देख के वोट दे रहे भाई कांग्रेस को इसलिए दे रहे हैं कि मौका देना चाहिए दोबारा से एक बार। तो इसको ही देखते हैं, मजिंदर सिंह को, सिरसा जी को। क्या खास बात है? खास बात है, मिलने जुलने वाले आदमी है। जरनैल सिंह को आज तक हमने देखा ही नहीं था, कहाँ है, कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। शांत सिरसा साहब तो हैगा जी, सारी खूबियाँ है भाई। जरनैल सिंह तो भज गया, सिरसा साहब तो इत्थे है, साढ़े नाल है, कोई दिक्कत नहीं। सिरसा जी सारी खूबी है उनके पास सर, सारा काम किया उन्होंने, कुछ ऐसी बात नहीं जो नहीं किया उन्होंने। नहीं रहते हैं तब भी वो करते हैं, होते हैं तब भी वो करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਵ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਵੇ। ਰੁਝਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਹਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਸਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਤੋੜ ਆਉਣਾ, ਤੋੜ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤੇ ਫॉर द टाइम ਬਿੰਗ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆने वाले इलेक्शन जितने तो बाद वो काफ़ी काम करेंगे। हम कांग्रेस को देखना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने जो है ऐसा काम किया है कि जिससे हमारा काम धंधे वगैरह सब चौपट हो गया। नोटबंदी के कारण सारा काम धंधा चौपट हो गया है। रोज़गार बिल्कुल गरीब आदमी के लिए रोज़गार भी नहीं छोड़ा। देखो जी, हम तो सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੋ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦ ਵਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਬੰਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾर्टी है वही आएगी। ਹੁਣ लगता था सिरसा ही है, पूरी जगह पे राज किया हुआ ਹੁਣ तक कमल ने। ਤੇ एक बार और चांस दे के देखने कि कितना कुछ करते हैं साढ़े वास्ते। MCD ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਧਰਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਬ ਲਾ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਕ ਕਰਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। बाकी धन्यवाद है जी आप जी। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ भी मुझे यहाँ तक अंदाज़ा लगता है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। सर बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, वो हर चीज़ के बारे में लेके चलती है। जैसे ये नहीं कि मैं कह रहा कि मैं हिंदू हूँ, ये वो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा इस देश तरक्की करे, कुछ तरक्की के लिए बीजेपी अच्छी है। सिरसा को बीजेपी का इसलिए बीजेपी का काम सही हो रहा है, यूपी में काम सही कर रहा है योगी, दिल्ली में भी यही चाहते हैं हम। अब हमारा भी यही जी। देखो अब बड़े चेंज तो होना चाहिए ना, कोई पता लगे नए बंदे आए कैसे करके आप काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि थोड़ा काम अच्छा हो, देश के लिए मतलब उन्नति हो, तरक्की हो, और तरक्की होगी तो सबकी होगी। बीजेपी सही काम कर रही है, सभी जगह अच्छा काम कर रही है। यूपी में भी अच्छा काम कर रही है, जैसे सारी जगह अच्छा काम कर रही है। ये आप पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी पूरी नहीं करी। लोगों ने ये सोच के उसको कमेंट किया था कि भी चलो अब तीसरी पार्टी ऑप्शन है, चलो अच्छा काम करेगी है, तो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाई वो अपने। तो बीजेपी पुरानी पार्टी है, काम अच्छा करेगी, अभी भी अच्छा कर ही रही है, लेकिन वो हाँ जी। थैंक यू। सेम टू सेम बीजेपी केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो ही काम होता है। ये तो शुरू से कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं देता। कोई भी होता है तो बाप से किस तरह पैसा लिया जाता है, बेटा झुक के लिया जाता है, बाप बन के नहीं लिया जा सकता। कितने बार केजरीवाल ने LG से लड़ाई की है, नबी जंग से। उस चीज़ को देखो ना आप, कितने वादे किए, कोई पूरा नहीं किए। आज उनके नाम से कितने फाइलें आ चुकी है, 110 केस आ चुके हैं उनके नाम से। तो फिर उनको क्या
था ये आए अन्ना हजारे की वजह से, नहीं तो ये केजरीवाल कहाँ रखते और ये कहीं दिखेगा नहीं दोबारा दिल्ली में। देखो जी हमारे साथ तो आप वाली पार्टी सही है। हाँ, आम आदमी ने 2 वादे किए थे जो उन्होंने पूरे कर दिए, बाकी उनके कंट्रोल में है नहीं। आगे कल सरकार और किसी की है, वहाँ से पैसा आए तो वो कुछ करेगा, अब वो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। कौन से वादे दो? एक बिजली के बिल का कहा था कि आधे कर देंगे, आधे हो गए हैं। पब्लिक खुश है, आम आदमी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो खुश है मेरे हिसाब से, तो उनके हिसाब से वादा पूरा हुआ है। चाहे उन्होंने आधा 2 महीने के पहले बिल आते थे, भाई 1 महीने का कर दिया है। और पानी का समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और बाकी की जो है आगे जो उनके कंट्रोल में नहीं, आगे बता कई वादे करता है लेकिन आगे से पास होने देते नहीं है, क्योंकि अगर उनका जोर चलेगा, अगर वो वादे पूरे करते जाएगा तो आगे वो दूसरी सरकार आ नहीं पाएगी, इनकी फूल वालों की या कांग्रेस की जो भी है। हमारे लिए सब बराबर है जी। काम करेगी वही आएगी, जो नहीं काम करेगी चली जाएगी। सारे काम करने वाले हैं, सारे निकम्मे हैं, अब क्या इसका वो कहें। आपका झुकाव किस साइड है? हमारा कोई झुकाव नहीं है। थैंक यू। हम तो बीजेपी के हैं जी। अच्छा काम करेगा, अच्छा काम कर रहा है देश में, अभी भी करेगा। हमें सब काम अच्छा लगता है, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। बीजेपी सुधार होना चाहिए, गुंडागर्दी सब खत्म होनी चाहिए। आप ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਈ ਤੇ ਗਨਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਐਮਸੀਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ एमसीडी की गल नहीं कर रहे। आपकी गल ठीक है, आप जी की गल ठीक है भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ दूजी आंधी तो मजबूरी है। ओके थैंक यू। ठीक काम कर रही है आम आदमी, ठीक काम कर रही जो कर रही है पब्लिक वास्ते। जिस तरह मुहल्ला क्लिनिक खोल दिते, बिजली के बिल घट ने, पानी के बिल घट ने, किसी को कोई परेशानी नहीं इन्होंने चीज़ों तो, ठीक है ना। ये चीज़ा होनी चाहिए, ठीक हो गई ने जो कोई ठीक है चलते हैं। पार्टी देखो जी अपना साढ़े हिसाब से सिरसा साहब की पार्टी आनी चाहिए बीजेपी। देखो खूबियाँ तो देखो राज ही ऊपर तो ऊपर भी उन्होंने राज है, नीचे भी होगा तदे तो काम होंगे, पब्लिक के काम होने चाहिए हैं। जो मेन गल जी पब्लिक के काम होने चाहिए हैं, जो थले पार्टी होर होएगी ऊपर है तो फिर कम नहीं होंगे। जिस तरह पहले केजरीवाल के टाइम तो कम नहीं हो रहे तो ऊपर बीजेपी वो कम होने नहीं देंदी, तो असी तो यही चाहांगे जी अपना जी ऊपर पार्टियां बैठी हैं वही थले तक पब्लिक के काम होन बस। सर सिरसा ਨੂੰ देंगे क्योंकि सिरसा जी है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ नहीं आया, अगर दोबारा आ जाता तो कोई उन्होंने मार के ही भजाना थी उन्हें। सब जगह भी यही चल रही है तो बीजेपी ही सिलेक्ट करेंगे और क्या चलेंगे। करप्शन कम करेगी, नगर निगम में सबसे ज़्यादा करप्शन है इस टाइम पे। आम आदमी पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही आजकल, ना कुछ कर सकती है। हाँ बीजेपी है सबसे बढ़िया, जो बीजेपी करेगी। थैंक यू। ना अपने लिए उसको खाना है ना दूसरे को खाने देना है, ऐसा आदमी देश का विकास करेगा, सबका विकास करेगा। हम तो भैया मोदी को देंगे, मोदी, हाँ, क्योंकि लीडरशिप उसकी सबसे बढ़िया। बीजेपी है अपना। हाँ भाजी देखो मतलब ऐसा प्रधान जो मतलब आज तक किसी ने मिला ही नहीं है, ऐसा मोदी जैसा आदमी कोई है ही नहीं। क्योंकि देखो यूपी में भी इतना अच्छा चुमा, कितना अच्छा काम हो रहा है यूपी में, तो अपना तो बीजेपी है भाई, बीजेपी है अपना। सारे बीजेपी के ही। बीजेपी काम किया इसलिए बीजेपी को दे रहे हैं, जिसका जो आप खुद देखोगे तो बीजेपी को ही दोगे। जिस तरह विकास होगा उसी अकॉर्डिंग जनता उसी के प्रति जाती है। डिमोनेटाइजेशन अच्छा लगा आपको? बिल्कुल लगा, हाँ बिल्कुल अच्छा लगा। पब्लिक थोड़ी परेशान हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ है यार, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा हुआ सर। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। सिरसा साहब लीडरशिप अच्छी हैगी है और सेंट्रल गवर्नमेंट हैगी है अपनी, और प्लस
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਤਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸਾਲ सीट रही है ਇੱਥੇ, कोई की काम किया है की नहीं किया तो वक्त दसेगा। हमारे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप आनी चाहिए, वो काम करेगा। ठीक नहीं, बीजेपी काम नहीं करती। हमारी सड़क टूटी हुई है 2 महीने से, हमारी कोई आता ही नहीं देखने, कोई देखने नहीं आता। वो मेरा ख्याल कर देगा फटाफट। हाँ जी, नहीं जरनैल सिंह का हमने शक्ल भी नहीं देखी। और जरनैल सिंह थोड़ा ही खड़ा यहाँ से। अच्छा काम कर रहा है, केंद्र में बीजेपी है तो उन्हीं को दूंगा ना। भाई बीजेपी को देंगे हम तो। भाई ने बता दो, अच्छा ही काम कर रहे बीजेपी। बिजली पानी सब कुछ सही दे रही है और सारी सुविधा कर रही है, स्कूल का, पढ़ाई का, बच्चों का। और बाकी हमारे भोले जी बताएंगे। भाई मैं तो कांग्रेस को देता हूँ। भाई उनकी देन है, उनके देते हैं हम तो। प्लाट हमें कांग्रेस ने दिया है, इसलिए कांग्रेस को देते हैं। बीजेपी तो फिलहाल है, चल रही है। काम को इतना सॉलिड है नहीं जिसको कह सके कि है कुछ काम। और आपका कुछ लगता नहीं कि आप कुछ करेगी, शायद मुश्किल है चूज़ करना। मौके पे देखते हैं किसको दे पाएंगे। आपका झुकाव या रुझान किस साइड में है? किसी की तरफ नहीं फिलहाल, तो सब ड्रामेबाजी लग रही, ढकोसले हो रहे हैं। हाँ वोट तो देंगे, वोट तो देंगे। देखते हैं कैंडिडेट कौन सा आता है अच्छा सा। कैंडिडेट देख के देने पड़ते, पार्टी देख के नहीं देंगे। कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी से हरजीत हैं और बीजेपी से मनजीत सिंह सिरसा हैं और चंदेला साहब हैं कांग्रेस से। बीजेपी है वैसे ज़्यादा तो। बीजेपी अब तक कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिलहाल जो नज़रिया चल रहा है, जो सोच चल रही है, जो लहर चल रही है, उसको हिसाब से देखा जाए तो शायद बीजेपी। ये अभी कुछ सोचा ही नहीं है। इसके अंदर जो काम करेगा उसी को ही सही समझेंगे हम तो। देखिए जो आज का माहौल है, यहाँ का जो हालात हैं दिल्ली के, तो मेरे हिसाब से तो कोई नई पार्टी आनी चाहिए। नई पार्टी तीनों में से कोई भी जो काम करने वाले हो हमारी प्रोग्रेस के लिए, उनके लिए मैं फिर भी बीजेपी को साथ देना चाहूँगा जिस चीज़ के लिए। नहीं, आई ट्रस्ट दैम बेसिकली। बस यार मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, कुछ देश में करना चाहिए, उनको दिल्ली का खास करना चाहिए कुछ उनके लिए। हाल तो जनता पार्टी से आएगी। किस तरीके का, जैसे ये नोटबंदी करी है और ये लगाम लगा रहे हैं जैसे उग्रवादियों के ऊपर, इसलिए देश के लिए मोदी ने अच्छा काम करा है। मोदी ने हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज है मजबूत करी है, इसलिए हमें पसंद है बीजेपी। बस एक अपनी चॉइस है ये। हाँ, खास बात यही है वो उस इलाके के जो एमएलए बनने जा रहे हैं उस लायक हैं, वो काम करेंगे हमारे लिए अच्छा। नोटा को सर अब भरोसे सबके ख़त्म हो गए। रीज़न तो आप खुद एक पब्लिक वो उसमें हो तो आपको खुद पता होना चाहिए क्या रीज़न्स हैं, क्या काम हो रहे हैं। सर मेरा ओपिनियन तो यही है कि कोई चीज़ जो बिज़नेस ठप हो गए हैं, वो बिज़नेस के कारण ही सारे काम ख़राब हो गए। सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। जिनकी ब्लैक मनी है वो अभी तक तो निकली नहीं। हम जैसे बेचारे जो मजदूर आदमी है वो रह गए नीचे के नीचे। अब बीजेपी है भाई। मोदी जी काम कर रहे हैं कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये मोदी जी अच्छा कर रहे हैं जो आप। अब आगे अच्छा लगेगा ना, अभी तो लगा नहीं, आगे अच्छा लगेगा। अभी तो कह रहे हैं मोदी बहुत काम करेगा, गरीबों के लिए बड़ी मदद कर रहा है, ये करेगा वो करेगा। अब करेगा तो पता चलेगा ना किस पार्टी को समर्थन करेंगे। अभी तो सोचा ही नहीं इस बारे में, क्या सोचना है अभी। सोचेंगे, अब तो इलेक्शन आने वाले 9 तारीख को। अभी तक तो लोगों को पार्टियों के नाम ही नहीं पता जी, कौन बंदा खड़ा हो रहा है कौन नहीं बंदा खड़ा, किसी को पता ही नहीं है। मेरे लिए तो कोई भी बेटर नहीं है। कोई भी बेटर नहीं। अगर हम सोचें अपने घर के बारे में, सफाई बारे में, या कुछ भी देखें, ये हालत पड़ी है सड़कों की, तो हमारे कोई भी पार्टी बेनिफिट नहीं है। इन लोगों ने तो ये सोचा जी कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ तो बंदा झूठ वो है नहीं। कोई बंदे को वोट कितने होंगे, 5 या 10 बंदा वोट होंगे। जहाँ वोट मिलेंगे वहाँ वो काम करेंगे, जहाँ वोट ही नहीं वहाँ काम क्या करेंगे वो। आपके सामने सड़कें देख लीजिए, खुदाई करके छोड़ गए, आज तक कोई आए नहीं बंदा सफाई करने। मिट्टी उड़ रही है तो उड़ रही है, परवाह नहीं है किसी बंदे को। किसी पार्टी से उम्मीद है? मैं कह रही किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है जी, किसी बारे में कोई उम्मीद नहीं। तो फिर आप वोटिंग करेंगे ही नहीं? कोशिश तो यही होगा जी कि वोटिंग ना ही करें। ये तो अच्छी बात नहीं है सर। अच्छी बात तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं किसको चुनूँ? आगे खड़ा विजय खाई, आप कहोगे मैं जिसको मर्जी चुन दूँ, तो जहाँ अंदर जाऊँगा जो मन करेगा दबा दूंगा, और क्या होगा। सिरसा जी को देंगे,
सिरसा जी काम करने वाले आदमी हैं और बीजेपी मोदी पे भी हमें ट्रस्ट है। मोदी जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं तो बीजेपी पे हमें अब ट्रस्ट है थोड़ा। हमारे यूपी में योगी जी काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट है हमें बीजेपी पे। सारे काम कर रहे हैं, कोई काम वो छोड़ ही नहीं रहे। उनकी नॉलेज में जो हमारी नॉलेज में नहीं है, उनकी नॉलेज में हमसे भी ज़्यादा काम है जो हम सोच भी नहीं सकते। मोदी जी भाई, मोदी जी ने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इस वजह से उनको वोट देंगे हम। बीजेपी ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। बीजेपी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, यूपी जी बीजेपी आ गई है ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ बीजेपी ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੁਣ। बीजेपी काम इस टाइम पे अच्छा कर रही है। देख आप यूपी में देख सकते हो कि जो कि यूपी के अंदर काम हो रहा है। पहले तो बूचड़ खाने बंद हो गए, जो आधे से ज़्यादा था, आधे से ज़्यादा आतंकवाद बंद हो चुका है यूपी के अंदर। और जो काम 100% जो इन लोगों ने बोला है, जो चीज़ किसानों का कर्ज माफ वो कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसीलिए बीजेपी दिल्ली में आनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा दिल्ली के अंदर। दिल्ली के नाम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। उनका कहना ये था कि जो है हम दिल्ली को, केजरीवाल जी का कहना ये हम दिल्ली को जो है लंदन बना देंगे। कैसे बना देंगे? आपने पहले इलेक्शन जो करे थे उसके अंदर जो आपने प्रॉमिस करे थे वो आपने जनता के पूरे नहीं किए, तो अब क्या करेंगे आप? बीजेपी बढ़िया काम करता है, हर चीज़ करता है। जो भी कर रहा है उत्तर प्रदेश में, जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें किसान को कर्ज माफ़ कर दिया है, बहुत बढ़िया, उसी को बोलते हैं। मैं मनजीत सिंह रजौरी गार्डन तो बोल रहा। ਇਹ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MLA ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਦੇਲਿਆ ਫਾਰਮਰ MLA ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ BJP ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ 100% ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 100% ਉਹਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ कि वो परमात्मा करे वो जित के पब्लिक की सेवा जितनी हो सकती है करे। सब तो बड़िया खूबियाँ जड़ियाँ उहदे विच बंदे च ये हैगियां ने कि पिछले MLA दे इलैक्शन दे विच उस बंदे ने साडे एरिया च एक दफ्तर बनाया सी। उहदे विच उसने 3-4 बंदियां दा स्टाफ रखिया सी, जिहदे जिन्ने भी पब्लिक दे कम होंदे सन उन्हां दे बारे पब्लिक नूं जो प्रॉब्लम होंदी सी जांदे सन, उत्थे ਉਹ उन्हां दी प्रॉब्लम उत्थे नोट करदे सन। प्रॉब्लम नोट करन तो बाद फिर वो उसनूं फॉलोअप करते सन। जिस बंदे नूं एक स्ट्रीट लाइट का बल्ब लगाना होवे, वो अगर असी जाइए जी सिरसा जी एक टैलीफोन दिल्ली सरकार के अंडर बिजली का महकमा है, जेडे स्ट्रीट लाइट आती है, तो तुसीं एक साड़ा लाभ, उस बंदे ने बल्ब तो लगता ही लगता सी, लेकिन 2-3 वारी उहदे स्टाफ की टैलीफोन आंदियां सन जी तुहाडा स्ट्रीट लाइट का बल्ब लग गया है। इसी तरह सीवर की कोई प्रॉब्लम या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम होंदी सी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होंदी सी। कांग्रेस में इतने भ्रष्टाचार नहीं था, भ्रष्टाचार रहते हुए भी काम करता था। बीजेपी काम नहीं करे, निगम पार्षद में क्या काम हो रहा है पहले बताओ ना। चलिए मैं इस बात से शुरू करूं कि मैं एक फैमिली ऑफ कांग्रेसमैन से आता हूँ, पर इस बार हमें ना बदलाव कुछ ऐसे आ रहे हैं कंट्री में कि बजाय पार्टी को रूट करने के कैंडिडेट की फितरत को देखो, जो कैंडिडेट है। और इस वक्त अपोजिशन का कैंडिडेट, हमारी अपोजिशन का कैंडिडेट बेटर है हमारे कैंडिडेट से। प्रेफर नहीं, आई मीन आई वुड विश कि जो इस वक्त सेंटर में है उन्हीं का ही आदमी, क्यों वो फिर स्ट्रीमलाइन कर सकता है। अदरवाइज जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट पर्सन खड़ा किया गया है, आई एम स्पीकिंग अदरवाइज, वो अप टू द मार्क नहीं है। और जो बीजेपी कैंडिडेट है उसने इतना कुछ किया है एरिया में। मैं आपको एक इस पर पुराना वाक़या सुनाता हूँ। जब हम लोग कीर्तिनगर में रहते थे, कनाडा से हम लोग आए थे, तो कीर्तिनगर में ही रहे। तो बीइंग कांग्रेसमैन, मेरे डैडी ने
मिस्टर ML खुराना को वोट दिया था, जो कि उस वक्त जनता पार्टी में थे। बीइंग अ कांग्रेसमैन, आदमी को देखो, पार्टी को नहीं। कौन सा विधायक इधर का, रजौरी का? हाँ, सिरसा जी। कांग्रेस की बहुत हमें सब चीज़ बनवा दिया उन्होंने। चंदेला जी ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब सुविधा, उनकी बात व्यवहार भी अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है वो। हाँ, इसलिए करना है। भैया हम तो देंगे भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी को बीजेपी को क्यों देंगे? ये देश में अपोजिशन हमेशा होनी रहनी चाहिए। अपोजिशन नहीं होगी तो एक पार्टी हमेशा कामयाब रहेगी। अदल बदल रहेगी तो कुछ न कुछ फायदा रहेगा। बीजेपी है ही अच्छा। अब मोदी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भी अपना करप्ट, जितना भी जो पैसा इधर उधर हो रहा है, सारा उन्होंने अपने हिसाब से ही सारा काम अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं भाई। हम तो मोदी सरकार को चाहेंगे। बस जो भी हो रहा है गरीबों के लिए अच्छा ही हो रहा है। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। बीजेपी इज बेस्ट। बीजेपी सबसे बेस्ट। बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी सबसे बेस्ट। खास उसने गरीब के लिए सोचा है। MLA दे भाजी, उन तो लगता सिरसा ही जीतेगा थे भाजी, इन्होंने बहुत काम कराया इधर। सिरसा जी, जवाब आपको दिया तो है, काम उन्होंने बहुत कराया और वैसे भी अच्छे इंसान हैं वो। जैसे इसके MLA के बिजली का काम कराया उन्होंने, सीवर के काम कराया उन्होंने, सड़कें बनवाई हैं। क्या खास बात? यही मेन तो यही देखते हैं सर, बिजली। सिरसा ही जीतेगा सर, पर आएगा ना, और क्यों नहीं, काम बड़ा कर देना दबा के सारे था। जड़ा बंदा जाए किसी को किसी काम ना ही नहीं करते, सब का काम कर देंगे और कोई किसी को पैसे नहीं खाते। भाजी ਅਸੀਂ ਆਪ पंजाबी रहने हम गुरुद्वारे ਦੇ चुनाव भी होए ने, ਅਸੀਂ सारा देखे ਇਹਨਾਂ ਦਾ। कोई काम होए कुछ होए ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ना ਇਹਨਾਂ ने किसी का पैसा लेना ना किसी ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। कांग्रेस को डालेंगे। झाड़ू, आम आदमी पार्टी अच्छा काम किया है। यही साफ़ सफाई जो मतलब पहले ज़्यादा गंद होता था, अब देखिए आपके सामने ही है, सही साफ़ सफाई हो गई। वैसे पर्सनली देखा जाए तो आदमी दे सिरसा जी बहुत अच्छे आदमी ने, काम करने वाले आदमी ने, इसे करके उन्होंने ही आना चाहिए। बाकी जो काम करेगा उन्हें बेनीफिट मिलना चाहिए ना जी। जो काम करेगा वही कामयाबी वही पाएगा, दूसरा आदमी तो पा ही नहीं सकता ना कामयाबी। साहब ने हर का आदमी मिलते हैं, जिन्होंने मर्जी जो मर्जी मिल लो उन्होंने जाके, और जो काम कहो जिथे तो हो सकता कर देना पूरा काम लोगों का है। वे फायदा तो लोगों को चाहिए। पार्टी के डिपेंड ही करना चाहिए आदमी को। आदमी करना चाहिए, आदमी साढ़े लोगों का ख्याल रखता भी है कि नहीं है, साड़ी तकलीफा वो पूरी करता नहीं करता। तो ये क्या नाम है इसका, सिरसा साहब आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम कराया, काम करके दिखाया उन्होंने। किस तरह सर यहाँ पे हमारे विकास का काम हो रखा है। हमारे रजौरी गार्डन में देखो, सारे रोड नाली गलियाँ सारी बनी हुई हैं यहाँ पे। सिरसा साहब को सिरसा सर, ओनली सिरसा सर इसलिए कि सर वो रेगुलर है सर, हमारी मार्केट के अंदर रेगुलर आते, सारे काम करते। जनरल सिंह तो आज तक नज़र ही नहीं आए रजौरी गार्डन में कभी। जब वो थे, वो यहाँ से रिजाइन दे के चले गए सीएम पंजाब, वो सोच रहे हैं वहाँ CM बनूंगा मैं, तो इसे CM के चक्कर में वो उड़ गए सर। वो सिरसा साहब बिल्कुल खास ये है सर, जो काम करके दिखाया, जो यहाँ पे प्रोग्रेस चल रहा है, उस वजह से हम सिरसा साहब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो इतना काम करके दिया उसी को तो हम आगे बढ़ाएं। जो काम रोड नाली सड़क स्कूल पार्क जितना सबको चमका रखे हैं, तो इसलिए हम लोग सिरसा साहब के साथ हैं। सिरसा जी और किसी ने पाई नहीं सकते यार। सिरसा जी तो गाली बकरी महाराज, मेरे सारे फ्रेंड्स यही बोल रहे हैं ना, सारी गल तो तुम दसी उन्होंने कि जो कर देने उन्होंने कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए। आजकल बीजेपी का ही चारों तरफ चर्चा है, खास कुछ भी नहीं है। बीजेपी हर जगह बीजेपी है, काम कर रही है बीजेपी, इसलिए वोट डाल रहे हैं लोग। मेरे हिसाब से भी बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि अभी जितनी झारखंड में बीजेपी आई है सीटें जीत के, और अपने यूपी के अंदर में सीटें जीत के आई है, उस हिसाब से मोदी जी की लहर बहुत ज़्यादा महक रही है। तो हो सकता है MCD चुनाव में भी बीजेपी आए। हमारे हिसाब से भी बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ, सारे बीजेपी वाले हमारे यूपी में तो वही चल रही है, बढ़िया चल रहा है काम का। दूसरा पार्टी नहीं, हमारी बीजेपी है। बिल्कुल बीजेपी सही काम कर रहा है आजकल। बीजेपी सब सपोर्ट, बीजेपी का तो अभी सब सही है जो कर रहे थे। अभी नोटबंदी हो गया है, सब बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसे तो होना चाहिए था पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बीजेपी ने करा इतने जोड़ा काउंसलर है, काम करने वाला बंदा काम कर रहा है, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਬਲਬ ਲਾਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, नालियाँ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। वोट डालने में कोई हर्ज नहीं, सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ मैं आपको कि वोट जिसको भी डालो और सिर्फ वो वोट जो है सिर्फ एक पार्टी के पास पहुँच जाता है। जैसे कि आप इंचार्ज हैं कांग्रेस के या जनता पार्टी के, मैंने वोट डाला मिसाल तौर पे कांग्रेस को और वो वोट पहुँच गया जनता पार्टी वालों को। अब ये इसके बारे में अब हम नॉलेज नहीं रख सकते कि ये डिपार्टमेंट में मतलब क्या गड़बड़ी हो रही है। हम जो पर्सनल हम कांग्रेस को करेंगे। हाँ जी, कांग्रेस हम शुरू से ही, मेरी उम्र इस टाइम 70 साल की है। घर में एक पिताजी होते हैं ना, पिताजी को पिताजी ही कहा जाएगा, अंकल जी नहीं कहा जाएगा। हम कांग्रेस को पिताजी की उपाधि देते हैं, मान सम्मान करते हैं। अब ये जितने भी दूसरी पार्टी के नेता इस टाइम हैं वो सब कांग्रेस से निकले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं। इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है जिसमें कहते हैं जी हाँ जी हम जीत गए, हम जीत गए। और ये जो हमारे नेता हैं जिसको हम मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस डिपार्टमेंट, हाँ जी, ये जितने भी छोटे छोटे नेता अभिनेता बने सब कांग्रेस से निकल के ही बने। जैसे एक घर में 2 भाई या 4 भाई होते हैं, सब अपना अलग अलग हो जाते हैं। सर बीजेपी झाड़ू वाले ने कुछ सेवा नहीं की, एक बार जीत के चले गए, दोबारा शक्ल दिखाई उन्होंने, इस कारण बीजेपी ने सपोर्ट करनी। बीजेपी पुरानी पार्टी है, सेवा करने वाली पार्टी है, कांग्रेस ने वोट नहीं देनी। वैसे भी गुरु तेग बहादुर से ज़्यादा प्याऊ ने तोड़ा केजरीवाल ने। लेकिन जो माहौल है तो बराबर का ही है, और ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, बस वो काम कर दिए, बाकी देख ही रहे उधर यूपी जीतीगी, यूपी अच्छा काम किया उन्होंने, इधर भी करेगी, आगे भी काम किया है, हूँ भी काम करेंगे। हमारे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, भाई पहलवान भी है और बीजेपी की सरकार है तो काम करेंगे ही वो। फिर पैसों के मामले में, सब मामलों में मैं भी चाहता हूँ बीजेपी आए तो काम हो, क्योंकि स्टेट में भी और सेंट्रल में भी दोनों सरकारें होंगी तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अलग कोई आएगी तो उनको दिक्कतें आएगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए बीजेपी अभी डिमांड है। जो पार्टी जनता की सेवा करे वही पार्टी मजबूत है। देखिए सर, ऐसा है कि पार्टी के बारे में तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कि जो पार्टी वादा करती है उसे पूरा नहीं करती है। ना तो किसी नेता को चुनते हैं या लीडर को चुनते हैं, मगर कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं सेवक हूँ या सेवा करूँगा। अगर जिसने सेवा करने का कहा समझो वही पार्टी मजबूत है। आम आदमी पार्टी के जो था उसका मेरे पास फ़ोन भी आया था, तो वो कहने लगे जी आप किस पार्टी को जिताएंगे। मैंने कहा सर मैं अरविंद केजरीवाल के साथ पिछली बार विधानसभा में मैं उनके साथ रहा, तो उन्होंने 28 दिन की जो उन्होंने सीटें जीती थी, 49 दिन की जो उन्होंने सरकार चलाई, जो जनता से उन्होंने वादा किया वो पूरा नहीं किया।
मैं इस बार उनके साथ नहीं हूँ। हाँ, बाकी ये है कि आपने मुझे फ़ोन किया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाकी आप ये कहें कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन करूँ, वो नहीं करूँगा। क्यों स्कूलों में बुरे हाल हो रहे हैं, टीचर बैठे हुए हैं, बच्चे आपस में कंकर मार रहे हैं, तो उससे क्या होता है? पहले टीचरों का सुधार करो, तभी तो आम आदमी पार्टी का नाम होगा। बीजेपी का हाल तो आप देख ही रहे हैं, सरेआम दिखाया जा रहा है कि जो भी वोट अगर आप डालते हैं सीधा बीजेपी को जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबार में दिया गया है। अब देखिए जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा कि मैं वो उस पेपर चलाऊँगा, तो कुछ लोगों ने उस बात पे मुद्दे पे आवाज़ उठाई कि जब आपने विधानसभा का चुनाव जब लड़ा था तब आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हाँ, उस वक्त क्यों नहीं उठाई? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरेआम जो भी हो रहा है अन्याय हो रहा, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। ऐसा आपको लगा कि भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, महंगाई कम हुई? किसी को जनता नहीं करना, जनता चुनती है, उसका चुनाव भी जनता ही करेगी। हम तो ये नहीं कहते कि बीजेपी अच्छी पार्टी है या मोदी जी जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, या कांग्रेस जो पार्टी है वो कहती है हम ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। ऐसा भी कोई संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी है, समझे, एक स्वराज इंडिया एक और पार्टी खड़ी हो गई। पहले एक थी, वे दो थी, अब तीन हो गई, तीन से कई पार्टियाँ हो गई। बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। जितनी पार्टियाँ आती जाएंगी उतना ही भ्रष्टाचार फैलता जाएगा। देखिए सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो पार्टी का कोई भी कैंडिडेट या कोई भी प्रत्याशी अगर वो कहता है कि मैं लीडर हूँ, मैं नेता हूँ, तो वो आदमी नहीं है। अगर सभा के बीच में ये कहता है कि मैं सेवक हूँ, सेवा करूँगा अपने देश की भी, अपनी जनता की भी और अपने क्षेत्र का सुंदर विकास भी। हमने पिछली बार हमने अपने पूरे परिवार वालों को कहा कि आप ये वोट कीजिएगा आम आदमी पार्टी को, और सबने किया। हमने तो वोट कभी भी नहीं डाला। अब वोट करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है, मन करेंगे तब गए। अब देखो सामने कौन आता है, सही उनके विचारों को सुनते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं, वो भाषणों में क्या कहा उन्होंने, क्या ये जैसा कहा वो करेंगे। आज जनसभा आपको अटेंड की, जनसभा में कुछ और बोला, वहाँ से जनसभा की, वहाँ पे वहाँ कुछ और बोला। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि ये पार्टी हमारे क्षेत्र का सुंदर विकास कर जाइए। देखिए पार्क में क्या हो रहा है, पार्क में पत्तों का ढेर लगा हुआ, दिन में लाइटें जलती हैं और रात में बिल्कुल बंद होती है। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट, ऐसा कौन सा प्रत्याशी, ऐसा कौन सा ये जो आएगा कि जो अपने क्षेत्र का सुंदर विकास करे। सब अपने अपने नाम को लिए मरते हैं। देखो बेटा, जरनैल ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਬਿਊਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਗੋਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। पहले अपनी दिल्ली नू अपने हाथ च करे, झूठे वादे करी जाने, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जेड़ा आदमी पब्लिक दी नहीं जानता, नहीं सुनता, वो दुनिया वास्ते पब्लिक वास्ते की करेगा। पहले तो इन्हें जेड़े वादे किए वो कुछ भी करके दिखाता ना, भाई हाँ कुछ किए ने, पर एक सब तो वड्डी गल है कि इन्हों के किसी बंदे जबान मिठास आई नहीं। दे ऑलवेज स्पीक वल्गर लैंगुएज, कितने मिठी लैंगुएज नहीं है। मिठास के नाल आदमी किसी ने भी जित सकता है। तो कड़वाहट जी है, जो दोस्त ही दुश्मन है कर। देखो कांग्रेस ने जो किया है अपने राज के अपने लैवल तो बहुत ठीक किया, जो कुछ भी किया ठीक है, असीं किसी ने बुरा नहीं कहते। हुण जिहड़ा एक इन्होंने एक तो हुण जिहड़ा भी भावें बीजेपी है, कांग्रेस है या आम है, एक बिजनेस बन गया, मंडी बन गई है। इतने आदमी खड़े हो रहे हैं, दे आर इंटरेस्ट टू हैव पेंशन, होल लाइफ पेंशन। एक महीना MLA बन जाओ, एक महीना MP बन जाओ, उस तो बाद भावें जुत्तियां खान लोग मरन जिथे मर्जी जान, इन्हों की पेंशन फ्री है, 35,000 पेंशन मिलेगी। इन्हों हाउस है, रेलवे का फ्री है, सो मैनी फैसिलिटीज आर गेटिंग। जस्ट एक जिसे पकड़ी दी, अपना दुकान ले ली, मकान ले लिया, कुछ कर लिया। वट दे डूइंग फॉर द कंट्री, दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्फ ओनली। जिसका कंट्री वास्ते प्यार है, जोड़ा कंट्री नू अगे जा सकता हो, वही पार्टी ठीक है। एक लोकल आदमी है, वो लोकल जी अंडरस्टैंडिंग होंगी आदमी के नाल भी सानू की डिमांड है। हुण बाहरों बंदा आके मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन्होंने की पता इस महल्ले की है कि नहीं है। लोकल कैंडिडेट जो हुज एवर में भी अगर वो
पब्लिक के साथ है, पब्लिक की सहूलत के काम करता है, फिर तो वही वोट लेगा, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी। इस एरिए ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। थैंक यू। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਮ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਫਰੋਡੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 26 जनवरी वाले दिन की करना, मैं धरना तरांगा कि एजुटेशन पार्टी आई है जिस यूनियन के नेता खड़े हो जाते हैं, मैनेजमेंट हाय हाय मैनेजमेंट, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, नॉट ऑफ ए कंपनी, ही शुड थिंक अबाउट द पीपल, नॉट ऑफ एनी अदर। जो मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस उस हिसाब नाल दस रहा। मैं तो बीजेपी को, बीजेपी सही, खास बात इसलिए कि यूपी में सही काम कर रही है, दिल्ली में भी ऐसा काम होना चाहिए। नहीं, मैं वैसे तो कांग्रेस ही, मैं कांग्रेस को ही वोट डालूंगा, अगर डालूंगा तो, और किसी को नहीं डालूंगा। मुझे कांग्रेस पसंद है, मुझे कांग्रेस पसंद है, मैं खुद कांग्रेस ही, इसलिए मुझे पसंद है। मैं तो बीजेपी में दूंगा, मुझे अच्छा लगता है। ये बूचड़ ऊचड़ खाने अभी बंद हो चुके हैं, मांस मंदरा आदरा बिकना, ये सब कुछ ये अच्छा लगता है। आदमी को देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर जो पार्टी पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर दिया, उसका 5 साल में भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो जाएगा? और 5 साल देना चाहिए उसको, फिर वो आगे जो काम कर रहे, बिजली का रेट घटा दिया, पानी फिर बिल्कुल सप्लाई सही है, सड़क भी बन रहे है, तो आगे भी होगा, यकीन तो होना चाहिए। 5 साल में कुछ नहीं होता। जो चंगा काम करे उन्होंने करना चाहिए। मैं तो सिरसा ਨੂੰ वोट पावांगा, कोई खूबी नहीं है, शुरू तो इन्होंने वोट पाते आए हैं। बीजेपी का है, मतलब कि मोदी करके है, मोदी की जय जयकार हो रही है, तो मोदी के करके मोदी के बंदे मतलब कुछ कर सन यही उम्मीद लगा के। ये जो MLA वाले है ना, ये ਵੀਰ ਜੀ उम्मीद तो सिरसा जी दी है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ MLA ਜੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। पार्टियाँ देखो सारी अच्छी हैं, ठीक है, पर काम करने वाले बंदे तो वोट देनी चाहिए ना, ये काम करे। हाँ तो सिरसा ही काम करने वाले लगते हैं। हाँ जी, उन्होंने अपनी छवि है, बाकी का तुहानू पता ही है, आप वाले तो वाले कोई काम करने वाले नहीं, ये तो काम चला हुआ है। आम आदमी पार्टी में देंगे, वो भी कोई नए बंदे ने काम करेंगे, नहीं करेंगे तो अगली बार वो भी बढ़ जाएंगे। ये मेरे ख्याल बीजेपी ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बीजेपी है कि आप पार्टी वाले ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ बीजेपी ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। MLA ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, MCD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਾਂ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। बीजेपी ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਧਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, MCD ਦੀ। सर अपना मैं जरनैल सिंह वाली भाजी इस तरह बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि चारों तरफ हो, वही अपना लहर विच है, वही जित रही है और काम भी वही कर रही है, दूजी कोई पार्टी नहीं कर रही। आज तक आप तुसी देखो मीडिया के अंदर केजरीवाल कहाँ पे आया, कहीं पे भी नहीं आया, कांग्रेस कहीं पे नहीं आई, सिर्फ बीजेपी है और काम ही कोई कर रही है। बीजेपी आएगी सर, सिरसा साहब ही आएंगे सर। देखो पुराने बंदियां को इस्तेमाल करते करते सारे थक गए, नवा कुछ करेगा सब उम्मीद है। भैया मैं भी बीजेपी बोलूँगा, काम तो वही कर रहा है। आज देखो आज के न्यूज़ के अंदर घोटाला आ रहा है उसका, अपना केजरीवाल का, सारी फाइलें करप्ट आ रही हैं 400, तो अब क्या कर रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अपने आप को दिखावा ज़्यादा करता कुछ नहीं है। बीजेपी नहीं, खास ही है, सब कुछ ही खास है, अब क्या बताएं हम, जो पूछना था पूछ लिया मैं से, अब मैं क्या बता रहा हूँ। पार्टियाँ तो सारी सही हैं, बस काम करने वाली पार्टी होनी चाहिए। अब पार्टी से उम्मीद तो है, अब किस पार्टी से, अब उसका मतलब होगा मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि कौन सी पार्टी है, ऐसे नहीं। पार्टी तो वोटिंग के बाद में जो आएगी वही आएगी। तो एक रुझान, एक झुकाव होता है पार्टी के साइड, ऐसा कुछ है कोई पार्टी? यहाँ तो रुझान सिरसे का है। हाँ, ये काम करने वाले बंदे हैं। अब पिछली गवर्नमेंट जितनी आई थी, ख्याला के अंदर एक सड़क नहीं बनी थी,
उसको 3 साल हो गए थे। यहाँ पे उन्होंने 3 साल हो गया लगातार सड़क बनाई है अभी उन्होंने, तो उन्होंने काम किया ना। पार्टी दे हुण पहले तो आम पार्टी थी, आम पार्टी वाले चले गए, बीजेपी आ रही है। खूबियाँ उन्हें कामकार सही ने, फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे काम बना रहे हैं। तो पार्क भी बनता पाया, सब कुछ अच्छा बनता पाया, अंदरों भी अच्छा बनता पाया, सारा कुछ है काम अच्छे हो रहे हैं। तो जो बीजेपी के नेता सुभाष आर्य जी ने उन्होंने काम कराए ने इतने अच्छे पार्क के विच कराए। हमारा बीजेपी की तरफ, बीजेपी जो भी विकास काम में आज देख ही रहे हो, यूपी में जो वो काम कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी को वोट देना चाहिए। सर मैं भी वो बीजेपी को सर, पहले कुछ हो ना हो, लेकिन अब जब से मोदी जी आए तब से बहुत बदलाव देखा है और उनको जो कहते हैं वो कर रहे हैं और पूरे देश में मैंने उनका देखा हिसाब किताब बढ़िया है। तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो सेंटर में भी हैं और यहाँ पर भी उनको सहयोग करेंगे तो अच्छे काम होंगे, मेरे को बेनिफिट। अगर राज्य सरकार भी बीजेपी की होती तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, काम किया मोदी जी ने, अच्छा काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देते थे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अब वोट डालेंगे जी, वो जिसको मन करेगा उसको डालेंगे। हमें तो इतना पता है जो भी सरकार आई है उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, अपनी जेब ही भरते हैं वो और कुछ नहीं करते, दैट्स इट। तो देख लें, जिसको मन करेगा उसको डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एमएलए सीट के लिए भैया सिरसा को वोट करेंगे ऑफकोर्स, चाहे वो काम कराते हैं अपना। वो पहले सरदार जी थे, वो तो छोड़ के भाग गए, उस काम आते रोजरी में आए नहीं, दिखे ही। इसका फ़र्क भी तो है ना, जो बंदा काम करेगा उसी को बंदा हर कोई वोट देगा। वो पंजाब भाग गए थे, वो छोड़ गए तो गलत बात है ना भाई। असी है तो वोट अपने मंजूरी के साथ की मतलब उस टाइम देखेंगे, जिस टाइम वोट पाने जाऊँगा की पता किस तरह पाए। सारी पार्टी अच्छी थी यार भाई, इस बारे मैंने कुछ नहीं कहता नहीं, सारी पार्टी साढ़े साथ अच्छी है ना, सारी बीजेपी अच्छी है, आप भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, ऐसी कांग्रेस से बुला गई, सारे अच्छे ने साढ़े साथ। क्या विकास यार, विकास का कोई विकास नहीं होता जी। हाँ ठीक है, सारी अच्छी हैं। ਤਾਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 70% ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ 70% ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 10% ਲੋਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 7% ਲੋਕ, ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਫੈਕਟਰ 12% ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਾ 1% ਲੋਕ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਸੀਡੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।